दोस्तों नमस्कार। हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे और रेशियो में कल कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने डिस्कस किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आज रेशियो हम लोग समाप्त करें। और रेशियो पे बेस्ड कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन जैसे एज से संबंधित क्वेश्चन, आयु से संबंधित प्रश्न, पार्टनरशिप से संबंधित प्रश्न, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। 1260 रुपए की राशि रवि व मोहन में 5:4 के वितरित होना है। दोनों का हिस्सा बताओ कितना हुआ। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि 1260 रुपए रवि और मोहन में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है? 5:4। तो आपको दोनों का हिस्सा बताना है। रवि को कितना मिलेगा ये बताना है और मोहन को कितना मिलेगा ये बताना है। तो यहां लिखेंगे रवि और यहां लिखेंगे मोहन। राशि का अनुपात क्या होगा? 5:4। यदि दोनों में x का अनुपात है तो रवि को मिलेगा 5x और मोहन को मिलेगा 4x। अब रवि को 5x मिला, मोहन को 4x मिला, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1260 आएगा। तो ये हो गया 5×4 9x बराबर 1260। तो x बराबर 140। 1260 में 9 से भाग देंगे तो 140 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 140। तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी? 14×5 70, 700। और 4x की वैल्यू कितनी आएगी? 14×4 56, 560 रुपये। तो रवि को कितना मिला? 700 और मोहन को कितना मिला? 560। ठीक है, इस प्रश्न को और किस तरीके से लगा सकते हैं वो देखते हैं। रवि को और मोहन को जो रुपया मिल रहा है उसमें 5 और 4 का अनुपात है। तो हम लिखेंगे 5×4 9। अगर टोटल 9 रुपए होता तो रवि को 5 मिलता, मोहन को 4 मिलता, लेकिन टोटल 9 नहीं है। टोटल कितना है? 1260। तो 9 की वैल्यू 1260, तो 1 की वैल्यू 140। अगर 1 की वैल्यू 140 है तो 5 की वैल्यू 700 होगी और 4 की वैल्यू 560 होगी। तो रवि का हिस्सा 700 आया और मोहन का हिस्सा 560 आया। इस तरह से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्लियर? ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि
ए बी सी के बीच 3:2:5 में बांटा गया। सी का हिस्सा बी से 300 रुपए अधिक था, तो आपको बताना है कि ए को बी से कितना अधिक रुपया मिला। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। आइए देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ए बी सी के मध्य जो रुपया बांटा गया है वह 3, 2 और 5 का अनुपात है। सी का हिस्सा बी से 300 अधिक है। तो यदि हम मान लेते हैं कि दोनों के मध्य x का अनुपात है, तो a को मिलेगा 3x, b को मिलेगा 2x और c को मिलेगा 5x। क्लियर? तो कह रहा है कि c का हिस्सा b से 300 अधिक है, मतलब c और b का जो अंतर है वो 300 है। इसका मतलब कि 5x माइनस 2x बराबर 300, तो 3x बराबर 300, तो x बराबर 100। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि a को b से कितना अधिक मिला। तो a को मिला है 3x, b को मिला है 2x, तो a को कितना अधिक मिला, 3x माइनस 2x, कितना, x, और x की वैल्यू है कितना, 100 रुपए। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक ये तरीका है लगाने का। दूसरा तरीका हम क्या फॉलो कर सकते हैं उसको देखो। तीन 2 5, 5 5 10। अगर टोटल 10 रुपए है तो a को मिलेगा 3, b को मिलेगा 2 और c को मिलेगा 5। तो ध्यान से देखना, अगर b को 2 और c को 5 मिला तो c को कितना ज्यादा मिला है b से, 3। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 ज्यादा नहीं मिला है, 300 ज्यादा मिला है। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 300, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। तो 1 की वैल्यू अगर 100 है तो a को कितना मिला है, 3 माने 300, b को कितना मिला है, 2 माने 200। तो a को b से कितना ज्यादा मिला है, 300 माइनस 200, 100। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न वो काफी बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं उसको। ₹7200 को PQR में इस तरह बांटा गया, इस तरह बांटा गया कि
पी के हिस्से का 6 गुना क्यू के हिस्से के 2 गुने तथा आर के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। तो आपको बताना है कि Q को कितना रुपया मिलेगा। अब हम सिर्फ Q का रुपया नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि P को भी कितना मिलेगा, Q को भी कितना मिलेगा, R को भी कितना मिलेगा, हम तीनों निकाल देंगे। ठीक है। अब इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे। प्रश्न में 3 लोग हैं, P, Q और R। कह रहा है कि पैसा इस तरह से बांटा गया है कि P के हिस्से का जो 6 गुना है वो बराबर किसके है, Q के हिस्से के 2 गुने के बराबर, और ये किसके बराबर है, ये R के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। इसका मतलब कि अगर P को P रुपए मिला, Q को Q रुपए मिला, R को R रुपए मिला, तो P के हिस्से का 6 गुना माने 6P, Q के हिस्से का 2 गुना माने 2Q, और R के हिस्से का 3 गुना माने 3R। ये तीनों आपस में बराबर हो जाता है। तो यहां से P की वैल्यू निकालेंगे। निकालने का तरीका, यदि इस तरह से लिखा गया हो और हमें P की वैल्यू निकालनी है तो P को ढकेंगे, बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। P को ढकेंगे, 3 दूनी 6। Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q को ढकेंगे, 6 त्रिक 18। R को कैसे निकालेंगे, इसको ढकेंगे, 6 दूनी 12। इसको और भी कम कर सकते हैं, कैसे, 6 का 6, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12। तो P अनुपाते Q अनुपाते R कितना आया, 1 अनुपाते 3 अनुपाते 2। अब जो पैसा बट रहा है PQR का, तो PQR का अनुपात क्या होगा, 1 अनुपाते 3 अनुपाते 2। देखो ध्यान से, P अनुपाते Q अनुपाते R 1 अनुपाते 3 अनुपाते 2। कितना हो गया, 2 1 3, 3 3 6। अगर टोटल मेरे पास 6 रुपए है तो P को 1 मिलेगा, Q को 3 मिलेगा और R को 2 मिलेगा। लेकिन मेरे पास 6 नहीं है, कितना है, 7200। तो 6 की वैल्यू 7200, तो 1 की वैल्यू 1200। ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 1200 होगी तो P को कितना मिला, 1200। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 12 3 36। तो Q को कितना मिला, 3600, और 2 की वैल्यू कितनी होगी, 12 दूनी 24। तो यहां से हमने देखा P का हिस्सा 1200, Q का हिस्सा 3600 और R का हिस्सा 2400। यही हमसे पूछा था। ठीक है। अब अगर मन में ये डाउट है कि ये जो हमने इस प्रश्न के साथ जो क्रियाक्रम किया है ये सही है कि गलत है, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। P का हिस्सा 1200, Q का हिस्सा 3600, R का हिस्सा 2400। P के हिस्से का 6 गुना करो, 12 छक्के 7200। Q के हिस्से का 2 गुना करो, 36 दूनी 7200।
आर के हिस्से का 3 गुना करो, 24 तियां 7200। तो सारे हिस्से बराबर हो गए, नहीं हो गए? यही तो यहाँ पे कह रहा था। ठीक है, तो उत्तर हमारा कितना आया? उत्तर हमारा आ गया क्यू को कितना मिलेगा? 3600 रुपये। क्लियर? नोट कर लो। अब एक प्रश्न है, हालांकि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पेन और पेंसिल की आवश्यकता, पेन पेपर की आवश्यकता, पेंसिल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं इस प्रश्न को बताऊंगा कि कभी कभी इतना आसान सा प्रश्न आ जाता है, तो कैसे हम इसको सोचेंगे कैसे। खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण व रजत पदकों की संख्या 85 है। ठीक है, और रजत व स्वर्ण पदकों के मध्य, स्वर्ण पदकों की संख्या के मध्य कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? ऑप्शन है 2:3, 12:13, 9:8 और 12:5। देखो इस प्रश्न को कह रहा है, कि भारत ने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया, स्पोर्ट कंपटीशन में, और उसके द्वारा स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते गए, जिनकी कुल संख्या 85 है। अब कह रहा है कि रजत पदक और स्वर्ण पदक के संख्या के मध्य कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। अब देखो ध्यान से, अनुपातों को हम जोड़ेंगे, 3 2 5, 12 और 13, 25, 9 8, 17, 12 5, 17। टोटल पदक कितने हैं? 85। हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, पदकों की संख्या का अनुपात 2:3 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 85 5 का मल्टीपल है। तो 5 की वैल्यू 85, तो 1 की वैल्यू 17, तो 2 की वैल्यू 34, 3 की वैल्यू 51। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी 85 का मल्टीपल है। ठीक है, 17 5 85, 1 की वैल्यू 5 आ गई। ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 25 का कोई मल्टीपल 85 नहीं होता। अगर सोच के आप देखो, 25 की वैल्यू 85 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 25 तियां 75 और 25 चौका 100 और 3.4। 1 की वैल्यू अगर 3.4 आ गई, तो 12 की वैल्यू ये भी दशमलव में आएगी,
और 13 की वैल्यू ये भी दशमलव में आएगी। तो क्या गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल दशमलव में हो सकता है? दशमलव में तो होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल ये फोड़ के दिया गया टुकड़ों में, ऐसा तो है नहीं। जब भी होगा तो कोई पूर्णांक संख्या होगी, दशमलव में हो ही नहीं सकती। तो इस बात को आप समझिए, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए कि कौन सा नहीं हो सकता, तो आप टोटल को करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मल्टीपल हो रहा है, कौन सा मल्टीपल नहीं हो रहा है। अगर मल्टीपल हो रहा है तो संख्या पूर्णांक में आएगी, वह मेडल हो सकता है। अगर मल्टीपल नहीं है तो दशमलव में आएगा, और मेडल कभी भी दशमलव में नहीं होते हैं, पूर्णांक में होते हैं। ठीक है, 3.5 मेडल नहीं हो सकता, 3.5 आलू हो सकता है, मेडल नहीं हो सकता। 4.25 आदमी नहीं हो सकते, वो जब होंगे तो पूर्णांक में होंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न के बारे में हम सोचेंगे। अगला सवाल, एक कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:5 है। कौन सा उस कक्षा में छात्रों की संख्या हो सकती है? ऑप्शन क्या है? 78, 57, 66, 81। कह रहे हैं कि कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 8:5 है। 8, 5, 13। तो क्लास में अगर टोटल 13 बच्चे हैं, कुल 13 विद्यार्थी हैं, तो उसमें से 8 लड़के होंगे और 5 लड़कियां होंगी। तो क्लास में जो भी स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे? वो 13 का मल्टीपल होंगे। क्या होंगे? जो भी स्टूडेंट होंगे क्लास में वो 13 के मल्टीपल होंगे। तो 57 तो 13 का मल्टीपल है नहीं, 66 नहीं है, 81 नहीं है, तो 13 का मल्टीपल कौन सा है? 78। 13 छक्का 78। ठीक है, तो 13 की वैल्यू 78, 1 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू 6, तो 8 की वैल्यू 48 और 5 की वैल्यू 30। तो इस तरह से हम लड़के और लड़कियों की संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों को मिला के देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा मल्टीपल हो सकता है और कौन सा मल्टीपल नहीं हो सकता। ठीक है, एक प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक हीरे का मूल्य उसके भार के
वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, हीरे को हीरे हीरे के हीरे को 4:3:2:1 के अनुपात में काटा गया तथा बेचने पर 63,000 रुपये कम मिले। हीरे की वास्तविक मूल्य बताओ। देखो सुनो क्या कह रहा है, बड़ा प्रश्न है, समझते हैं। कह रहा है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब कि जैसे जो उसका भार होगा उस भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हीरे का मूल्य होगा। अब हीरे का जो भी उसका वजन था, उस वजन को 4:3:2:1 के अनुपात में उसे तोड़ दिया गया, काट दिया गया। अब जब उसको बेचा तो 63,000 रुपये का लॉस हुआ, उसको कम मिला। तो कह रहा है कि हीरे का जो वास्तविक प्राइस है वो बताओ। देखो, अगर मान लीजिए आपके पास 10 किलो चीनी है और आपने इसको कुछ लोगों को बांट दिया, किसी को इतने बड़े डब्बे में दिया, किसी को इतने बड़े डब्बे में दिया, किसी को और बड़े डब्बे में दिया, किसी को इतने बड़े डब्बे में दिया, चीनी खत्म हो गई। तो इन सबको जोड़ेंगे तो फाइनली 10 किलो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, वही बात यहां भी है। ये करेंगे, देखो हीरे का जो 4 टुकड़ों में काटा गया तो उसके वजन का अनुपात क्या है? 4:3:2:1। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। अगर टोटल हीरे का वजन 10 यूनिट था, 4 टुकड़े में जब उसको काटा गया तो एक टुकड़ा हो गया 4 यूनिट का, एक दूसरा टुकड़ा हो गया 3 यूनिट का, तीसरा हो गया 2 यूनिट का और चौथा हो गया 1 यूनिट का। टोटल जोड़ने कितना आ रहा है? 10 यूनिट। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो इसका मूल्य है वो क्या है? वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब कि 4 यूनिट वाले का जो प्राइस होगा वो 4 का वर्ग होगा, 3 वाले का 3 का वर्ग, 2 वाले का 2 का वर्ग और 1 वाले का 1 का वर्ग और 10 वाले का 10 का वर्ग। मतलब अगर ये 10 यूनिट का होता तो इसको बेचने पे इसको कितने मिलते? 100 रुपए मान लो। लेकिन जब 10 यूनिट से इसको तोड़ के 4:3:2:1 के अनुपात में कर दिया गया तो अब इसको कितने मिल रहे हैं? 16 9 25, 25 4 29 और 1 30। अगर पहले 100 मिलते थे तो अब कितने मिल रहे हैं? 30 मिलेंगे। तो कितना कम मिल रहा है?
70। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 70 कम नहीं मिल रहा है, 63,000 कम मिल रहा है। तो 70 की वैल्यू 63,000, तो एक की वैल्यू 900, तो एक की वैल्यू 900, तो 100 की वैल्यू 100 गुणे 900 कितना आएगा? 90,000। हीरे की यही वास्तविक कीमत थी, 90,000, और यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये प्रश्न अगर नहीं समझ आएगा तब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक देखते रहिए। नमस्कार।